सो हेलो फ्रेंड्स, सीएमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्यारे स्टूडेंट के जो कमेंट हैं वो झोला भर के कमेंट आ रहे थे कि सर 12th फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को करवा दीजिए। तो आज से हम आपके लिए डेली न्यूमेरिकल की वीडियो ला रहे हैं। भले ही कई पार्ट लानी पड़े लेकिन एकदम जीरो से हीरो लेवल तक ले चलेंगे। अगर आप कितने भी कमज़ोर हों न्यूमेरिकल में मेरे दोस्त, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और आपको सिखा कर छोड़ेंगे। तो आप तैयारी में लग जाइए और आज से भले ही कई पार्ट हो जाएगी लेकिन हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर फार्मूला हमें नहीं पता होता है। डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको पूरे फिजिक्स का फार्मूला मिल जाएगा। उसे आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और जब भी न्यूमेरिकल लगाना होगा लेकर ऐसे बैठ जाइए। यही तो होती है तैयारी, है ना। चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले 10 से 15 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से ही हमने पिक किया है, और ऐसा मज़ेदार क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं पर मिल जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। कह रहा 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो जनाब हमें नहीं पता है, तो यहाँ से सबसे पहले 3.2 कूलाम आवेश क्या होता है, क्यों होता है, यानी जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे क्या रखा है दोस्तों, क्यू का मान दे रखा है 3.2 कूलाम आवेश। आगे कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा हमें नहीं पता है, और कितने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसमें करना क्या है, आपको कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है Q बराबर N × E। Q बराबर N × E। Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, तो N का मान पूछ रहा है दोस्तों, N बराबर क्या हो जाएगा Q/E, है ना। पक्षांतर करेंगे इसके नीचे आएगा। एकदम जीरो लेवल से बताएंगे मेरे दोस्त, आपको सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुस जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा आपको कोई वीडियो ही नहीं ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से N बराबर निकालेंगे। N बराबर Q का मान दे रखा है कितना, 3.2 दे रखा है, और E का मान दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो यहाँ से 16 दूनी 32 आप काट दीजिए, है ना। दशमलव समान अंक पे, इसलिए दशमलव का लफड़ा ही खत्म। तो N बराबर कितना हो गया 2, और ऊपर ये जाएगा 10⁻, ये -19 है, ऊपर 10⁻19। ये क्या आ गया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा 3.2 कूलाम का आवेश क्या है, बना हुआ है। बात आई समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम कब होगा। तो सबसे पहले कह रहा, जब बल आघूर्ण की बात कर दिया तो हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देख लेते हैं। बल आघूर्ण की बात कर दिया, जब बल आघूर्ण के लिए ध्यान देना दोस्तों, बल आघूर्ण तो द्विध्रुव आघूर्ण मतलब यहाँ से वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, है ना। टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। तो कह रहा है कि जो लगने वाला ये बल आघूर्ण होता है अधिकतम कब होता है। तो सिचुएशन अप्लाई क्या होगी दोस्तों, जब भी अधिकतम की बात कहे, अधिकतम की बात बोले तो अधिकतम के लिए हो जाएगा दोस्तों थीटा बराबर 90 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या रखेंगे, PE sin
यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो ऐसी सिचुएशन में टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, केवल पी ई, यानी साइन 90 अंश का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, पी ई। ये क्या हो जाएगा, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए व्यंजक आपके सामने है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है और तीसरा क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपके सामने है। कह रहा है कि एक निश्चित बिंदु पर स्थित बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है आधी कर दी जाए, है ना, तो वैद्युत बल क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, इसके बीच की जो दूरी है ना, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है और इसके बीच की दूरी होती है R, हम सभी को पता है। लेकिन कह क्या रहा है कि जो ये दूरी है जनाब, ये दूरी आप क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए, यानी जो दूरी है वो क्या करना है, हमें आधी कर देना है। तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। हमें पता है कि कूलाम के नियम से जो F बराबर क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल से लिख चलते हैं, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम होता है। इसमें आपको पता है दोस्तों, जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होता है, वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना ये। और यही कह रहा है, यहाँ से ध्यान देना, इसी के माध्यम से आप लगा लेंगे, ये जो दूरी है वो कह रहा है आधी कर दी जाए। तो जब आधी कर देंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से R/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, F, और ये क्या हो जाएगा 1/R²। तो यहाँ से R, ये R/2 स्क्वायर है तो इसका करेंगे 1/R²/4 हो जाएगा। तो जो लगने वाला बल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/R², यानी अब इतना बराबर F होता है तो F ऐसे करके हम 4 यहाँ से F डैश मान लेते हैं। तो यहाँ से आपके सामने निकल कर के आया कि यहाँ पे जब एक निश्चित बिंदु आवेश पर स्थित किसी बिंदु आवेश के बीच की दूरी अगर हम आधी कर दें तो ऐसी सिचुएशन में जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, बल मतलब में जो बल लगेगा वो 4F4 गुना हो जाएगा। बात आई समझ में, सिंपल सा लॉजिक है, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है मज़ेदार हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही हमने हलवा क्वेश्चन रखा है और देखते ही आप क्या करिए, गटक जाइए, नहीं। जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जिस तरह से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन उसी आधार पर हैं, ठीक। चलिए बात आई समझ में, नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख लेना जब तक आपके को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 5 × 10 के घात, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर है देख लीजिए, 5 × 10 के घात 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो जनाब इसके लिए करना क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा, पहले वैल्यू लिख लेते हैं। दिया है Q का मान दिया है, हाँ कितना दे रखा है यहाँ, 5 × 10 के घात -8 कूलाम। नेक्स्ट है कह रहा कि कितनी दूरी पर, R नहीं पता है, कितनी दूरी पर हमें नहीं पता R। फिर आगे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का जो मान है दोस्तों वो 450 वोल्ट प्रति मीटर है ना, ये हो गया। तो करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका फार्मूला है ना। अब इस पे E का जो वैल्यू है वो कितना है, 450 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना का मान रखेंगे, 9 × 10 के घात कितना हो जाता है, 9 गुणे Q/R², Q का मान कितना है 5 × 10 के घात -8 है और अपान का R², यही तो हमें निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करेंगे, 450 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से कितना 5 × 9 = 45 हो जाएंगे
और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 9 और -8, 9 में से 8 जब घटाएंगे तो 10 के घात 1 बचेगा, 10 के घात मतलब केवल 10, तो यहाँ से उसका गुणा करा देंगे, ये 450 हो जाएगा अपान r²। ये से ये कट गया, तो जनाब आपके जो आंसर r² बराबर 1 यानी r बराबर 1 मीटर, दिस इज़ योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। हमें पता नहीं है कि दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमने बताया ना कि ये यहाँ से 5 9 45 और 1 0 ये हो जाएंगे 450 से 450 कटा r², फिर ये गुणा करेंगे 1 बचेगा, r² बराबर 1, तो r बराबर 1 मीटर, है ना। ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, को संतुलन कर सके। यानी उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जो इतना मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को क्या कर सके, मतलब संतुलन में ला सके, जबकि उस पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जाहिर सी बात है कितना भी खतरनाक क्वेश्चन रहेगा हम उसका बिना पोस्टमार्टम किए नहीं छोड़ेंगे। ठीक, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। सबसे पहले इतना मिलीग्राम द्रव्यमान है, m का मान है 0.001 मिलीग्राम, mg मिलीग्राम है। ध्यान दीजिएगा, इसको मिलीग्राम को इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 1 × 10 के घात -3 मिलीग्राम, क्योंकि भाई 0.000 मतलब 0.001 है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, तो 10 के घात -3 हो गया। ये मिलीग्राम है। मिलीग्राम को किलो यहाँ पे ग्राम में बदलेंगे 10 के घात -6 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 के घात -3 और कर देंगे तो 10 के घात -9, तो 10 के घात -9 ग्राम हो गया। कहेंगे कहाँ से आया, फिर से बता देते हैं। मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 10 के घात -3 हो जाएगा, यहाँ से क्या है गुना कराएंगे तो 10 के घात -6 हो गया। जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो फिर 10 के घात -3 का गुना कराएंगे तो 6 3 9, 10 की घात -9 कितना हो गया, ये क्या लिख रहे हैं, किलोग्राम हो जाएगा, है ना, किलोग्राम। ये m का मान आएगा। बिना आप राशि को कन्वर्ट किए आप कैसे लगाएंगे, डायरेक्टली ये ऐसे रख कर बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात समस्या होगी। हमने बताया ना सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करिए जनाब, बिना आप राशि बदले आपका जो आंसर आएगा वो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। एक राशि में करना पड़ेगा आपको। माइक्रो कुलाम है, कुलाम में बदलिए, ठीक, और सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलिए, ठीक, मिलीमीटर है तब भी मीटर में बदलिए। आगे कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है इस पर, यानी Q का जो मान है वो है 3 इलेक्ट्रॉनिक 3e, तो Q बराबर यानी 3 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। बात आई बरा समझ में। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि तीव्रता ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की, ई निकालना है जनाब आपको। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, संतुलन की स्थिति में कह रहा है संतुलित कर सके, संतुलन की स्थिति में जो बल होगा वो F बराबर m × g, अभी हम इसके लिए फार्मूला भी हमने लिखा था, F बराबर m × g, ठीक, ये संतुलन की स्थिति में होता है। आपको बता देते हैं कब, संतुलन की स्थिति में। और F बराबर ध्यान दीजिए E बराबर क्या होता है, F अपान Q होता है, तो यहाँ से F बराबर Q × E हो जाएगा, है ना। तो F बराबर Q × E रखिए और यहाँ से m × g है, तो E बराबर चाहिए हमें, E बराबर mg अपान Q। तो E बराबर m का मान कितना है 10 के घात -9, है ना, 10 की घात -9। G का मान कितना है, G का मान दिया है, तो G का मान, हाँ G का मान क्या है, जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो मतलब इसमें गुरुत्वीय त्वरण है, इसका जो मान है 9.8 मीटर/सेकंड², क्योंकि लगभग में 10 होता है, लेकिन यहाँ पर लिखना भूल गए, यहाँ पर 9.8 ही मान दिया है, ठीक, यहाँ पर रखिए। अब इधर देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो E
E बराबर ये 10 के घात माइनस का 19 है, ये 10 के घात माइनस का 9 है। ये माइनस से जब माइनस नीचे है ऊपर ले जाओगे प्लस 19 होगा। 19 में से 9 गए कितना 10, तो 9.8 इंटू 10 की पावर 10, इसको सही से लिख दीजिए। ठीक, बात समझ में आई। 10 कहाँ से आया, ये 9 है, 10 के घात माइनस 19 है, ये नीचे से जब ऊपर गया तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस 19 में से आप 9 घटाओगे 10 बचा, और नीचे 16 तियाँ 48 है ना, 16 तियाँ 48 यानी 4.8 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल कर आया E बराबर 2 गुणे 10 के घात 10 कूलाम प्रति मीटर, है ना। क्या हो जाएगा E बराबर, ठीक है ना, सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं भाई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो जितने भी क्वेश्चन थे आपके समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और इसके नेक्स्ट पार्ट में अब जो क्वेश्चन के लेवल है थोड़ा हम अप करेंगे, ताकि क्या है जो आपका 0 से हीरो का टारगेट है वो कंप्लीट हो सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।